Hello students, today we will discuss with a most important topic calculus of mathematics। आज हम मैथ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, स्पेशली 12th बोर्ड के पोर्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैलकुलस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो कैलकुलस है वो बेसिकली दो पार्ट में आपको बटा हुआ मिलेगा, ठीक है। एक पार्ट आपका कैलकुलस जो है वो बेसिकली दो पार्ट में बटा हुआ मिलेगा। एक पार्ट आपका होता है जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं और दूसरा पार्ट जो होता है इसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों पार्ट मिला के आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 44% मार्क 44% मार्क को ये कवर करता है। तो आप समझ सकते हैं लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लगभग आधा पोर्शन आपके सेकेंड ईयर 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है वो इसी कैलकुलस से ही आपका अटैच्ड होता है। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आप जो पढ़िएगा उसमें तीन चीज़ें हैं बेसिकली। एक तो पहला पार्ट है कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी निकालना आप सीखेंगे। दूसरा पार्ट जो है वो मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन मैथमेटिकली कैसे किया जाता है उसको सीखेंगे और उसके बाद आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। ये जो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हम क्यों पढ़ें, तो ये चीज़ें सारी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपको रिकॉल करना चाहता हूँ, जो भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं इन मोस्ट ऑफ द चैप्टर वो किसी फंक्शन के ही रिगार्डिंग पढ़ते हैं। जैसे अगर आप क्लास 11th के पोर्शन को याद करें तो 11th में एक चैप्टर आपने पढ़ा था लिमिट। तो लिमिट आप किसका निकालते थे, किसी फंक्शन की ही लिमिट निकालते थे। अब पूरे चैप्टर में आप पढ़ते क्या थे कि फंक्शन का नेचर अगर इस टाइप का है तो लिमिट हम ऐसे निकालेंगे, ये सेकंड टाइप का है तो लिमिट ऐसे निकालेंगे, थर्ड टाइप का है तो लिमिट ऐसे निकालेंगे। अब आगे जो सेकेंड ईयर में आप पढ़ने जा रहे हो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन का नेचर इस तरीके का है नंबर वन टाइप का तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी निकालने का तरीका ये होगा। अगर दूसरे टाइप का होगा तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी निकालने का दूसरा तरीका होगा। तीसरे टाइप के फंक्शन का नेचर होगा तो तीसरा होगा। यानी फंक्शन का नेचर जैसा होगा उस हिसाब से हम लिमिट के रूल को लगाने के, लिमिट को इवेलुएट करने के लिए कौन सा रूल लगाएं। फंक्शन का नेचर दूसरे टाइप का है अगर तो वहाँ हम फंक्शन का नेचर अगर किसी दूसरे तरीके का है तो वहाँ हम किस तरीके से उसको हम उसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी निकालें। फंक्शन का नेचर तीसरे तरीके का है तो वहाँ कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी निकालने का क्या तरीका होगा। तो पूरे आप मैथमेटिक्स के मोस्ट ऑफ द पार्ट में लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिबिलिटी है, मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। ये सारी चीज़ें इस बात पे डिपेंड करती है कि फंक्शन का नेचर कैसा है। जैसा फंक्शन का नेचर होगा उसी हिसाब से कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी चेक करना, मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन निकालना, मैथमेटिकली इंटीग्रेशन निकालना का अलग अलग रूल हम अप्लाई करेंगे। अब चूंकि जो हम पहला टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हैं। मैथमेटिकली हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसी बात पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कुछ बेसिक फंक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन का अलग अलग फार्मूला होता है। पहली चीज़ तो आप ये समझें, कोई फंक्शन सपोज करो एफ एक्स से डिनोट है तो इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालना है तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये इसका सिंबॉलिक मीनिंग होगा। इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं एफ डैश एक्स, इसकी भी यही मीनिंग होगी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसी को हम सपोज करिए फंक्शन ऐसा भी होता है y से डिनोट किया जाता है, जैसे यहाँ लिखा गया, जैसे फंक्शन ऐसा भी लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो आप ऐसा लिखते हो dy बाई डी एक्स और इसे ऐसा लिखते हैं
डी वाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक है। और जो डिफ्रेंसिएशन आता है इसे आप एफ डैश एक्स लिख देते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स को आप ऐसा वाई वन भी लिख देते हैं। तो ये सारे सिंबल्स हैं जिनको हम डिफ्रेंसिएशन के लगाने में यूज करेंगे। अब जरा हम कुछ बेसिक फंक्शन हैं, इनका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है जरा इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन आप देखें जिसके डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन। अगर कोई फंक्शन एक्स टू दी पावर एन के नेचर का है तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। थोड़ा आप एग्जाम्पल से भी समझ लें, जैसे कहा जा रहा है डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, तो यही नेचर है फंक्शन का। तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा 3x टू दी पावर 3 माइनस वन, यानी ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाए डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 100, तो कहानी क्या बनेगी 100 एक्स टू दी पावर 100 माइनस वन, मतलब 100 एक्स टू दी पावर 99। ओके, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन। ठीक, आगे का आप, ये तो हमने आपको कुछ बेसिक बता दिया डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन के फार्मूले पे। अब जरा हम आगे के फार्मूले पे डिस्कस करते हैं। क्या है वो फार्मूला, ध्यान दीजिए। अभी क्वेश्चन के थ्रू इनको हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी मैंने लिख दिया है, लेकिन अभी मैं पूरा फार्मूला लिख दूंगा और फिर हम क्वेश्चन में इसका डिटेल डिस्कशन करते हैं। ओके, सेकेंड फार्मूला देखिए, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, बेस ई होगा। लॉगरिथमिक में भी इन चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर एक चीज़ यहाँ आप ध्यान दें कि पहले तो ये ध्यान दें डी बाई डी एक्स, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसके साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, जैसे के सपोज कर लीजिए, तो इस कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते हैं, ठीक है। और आप जो एक्स में फंक्शन है उसी का आप इस तरीके से इजीली डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ओके, आगे की कहानी देखें। एक इसमें से होता है सम एंड डिफरेंस रूल डिफरेंशिएशन में, ठीक है। डिफरेंस रूल क्या कहता है, सम एंड डिफरेंस रूल समझने की कोशिश करें जरा सा। सम एंड डिफरेंस रूल, जैसे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो और कई सारे फंक्शन प्लस माइनस से कनेक्ट हैं, सम और डिफरेंस से कनेक्ट हैं, एफ एक्स प्लस माइनस से जी एक्स है, कोई तीसरा फंक्शन भी है एच एक्स है, इस तरीके से प्लस माइनस करके और भी फंक्शन अगर है, ठीक है। देन जरा सा स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, जस्ट वेट। ठीक है, तो इस तरह से 2 3 फंक्शन 4 5 6 कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो क्या करेंगे, एफ एक्स का अलग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर प्लस या माइनस जो भी है, जी एक्स का फिर अलग से आप निकाल लोगे, ठीक है। फिर प्लस माइनस जो भी है एच एक्स का आप अलग निकाल लेंगे, और भी है तो प्लस माइनस करके और भी आप निकाल लेंगे। इसको हम बोलते हैं सम रूल। अगर प्लस है और माइनस है तो डिफरेंस रूल, दोनों है तो सम एंड डिफरेंस रूल के थ्रू आप समझ सकते हैं। एक और पॉइंट होता है आपके डिफरेंशिएशन में, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, समझें जरा सा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि
दो फंक्शन है जैसे डी बाई डी एक्स और एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है और दोनों प्रोडक्ट रूल से आपके अटैच्ड हैं, तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो ये आपका प्रोडक्ट रूल हो गया। 7 देखें, कोसेंट रूल। ठीक है, अभी इन पे क्वेश्चंस आप डिटेल में पढ़ेंगे, मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ। जैसे दो फंक्शन और वो इस तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और ऐसे आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो आप क्या कर दोगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है इसका कंप्लीट आप स्क्वायर कर दोगे और यहाँ न्यूमरेटर में आप लिखोगे डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो ये आपकी कहानी है। कोसेंट रूल इसको बोलते हैं अगर दो फंक्शन इस तरह से डिवीजन के फॉर्म में है। तो ये सारा फार्मूला आप वीडियो पॉज करके आगे देख लेंगे। कुछ एक और पॉइंट हैं उन्हें आप देख लें और फिर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उन्हें भी आप देख लीजिए। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तीसरा आपका है टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चौथा आपका है सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, और छठा जो है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का होता है, सॉरी ये माइनस होगा भाई, माइनस यहाँ होगा, माइनस साइन लगा होता है, और कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनका डिफरेंशिएशन आपको बिल्कुल वेल अप टू डेट। तो पहले फेज में जो हम क्वेश्चन लगाएंगे वो मात्र इन्हीं पे करेंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक है, पहला फार्मूला एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स टू दी पावर एन, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई। अगर कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो डिफरेंशिएशन में उसे बाहर कर देंगे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। सम एंड डिफरेंस रूल अगर है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, कई सारे फंक्शन है प्लस माइनस से कनेक्ट हैं, तो सभी का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा और बीच में प्लस माइनस लगा देंगे। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दो फंक्शन अगर इस तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो इनका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फार्मूला मैंने आपको 7 बताया और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनका भी आप डिफरेंशिएशन याद रखें। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कुछ बेसिक फार्मूला था और ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। इस पे आप वेल अप टू डेट अपनी मजबूत पकड़ बना लें, तो इसके बाद इसके जो इनिशियल फेज के क्वेश्चन हैं, जो स्टार्टिंग फेज के क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, उन्हें आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ऐसा नहीं है कि
पार्शियल याद हो, धुंधला याद हो, वेल अप टू डेट ये फार्मूला आपका प्रिपेयर होना चाहिए। धुंधला अगर ये फार्मूला आपका प्रिपेयर है तो क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। एकदम बिल्कुल विद इन मिनट ये जितना फार्मूला अभी मैंने बताया ये आपको याद होने चाहिए। और भी फार्मूले आपको याद होने चाहिए, बट एक ही बार में सारे फार्मूले बता के प्रैक्टिस कराएंगे तो आपके लिए इनकन्वीनियंट होगा, सुविधा नहीं आपकी होगी। तो पहले एक कुछ फार्मूलों का पार्ट मैंने बताया, इन्हें आप जान लें और इनके रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाएं। बाकी क्वेश्चंस को हम इसके बाद सेकंड फेज में लगाते हैं। ओके।